मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपको ये बात अच्छे से पता है कि इजराइल की हालत खस्ता है। इजराइल सामने से कितना ही मजबूत, ताकतवर और बेखौफ बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इजराइल अंदर से खोखला है। इजराइल को सेना की कमी हो रही है, आवाम वहाँ की भाग रही है। यानी 40,000 लोग अगर वहाँ पर इजराइल में रहने आए हैं तो 1 लाख लोग भाग चुके हैं। ये तमाम रिपोर्ट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, आप गूगल कर सकते हैं, जेमिनी से पूछ सकते हैं, और आप मेरी पुरानी वीडियोस को भी जाके देख सकते हैं। जो रोज़ के व्यूअर्स इस बात को जानते हैं, इजराइल की जीडीपी पर तगड़ा झटका है। इजराइल इस वक्त जो है देश बहुत परेशान है। जनता 5 लाख जनता रोज़ सड़कों पर है और प्रदर्शन कर रही है नेतन्याहू के खिलाफ। इन तमाम चीज़ों के बीच एक और बड़ी बात आई है जिससे ये साबित हो रहा है और चर्चा हो रही है कि इजराइल सच में बड़ी मुसीबत में है। इजराइल अब बुड्ढों की आर्मी बना रहा है, बुड्ढों की बटालियन, क्योंकि उसको फौज की कमी हो रही है। नौजवान भर्ती होना नहीं चाहते और वो अब इजराइल छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसे में बुड्ढे जो 50 साल से ऊपर के हैं, ऐसे तमाम बुड्ढों को इकट्ठा करेगा इजराइल और बूढ़ों की बटालियन बनाएगा। तो इस खबर से आप इजराइल की अंदर की हालत समझ सकते हैं। ये इजराइल का हाल आपको पता है, लेकिन आपको क्या पता है, आवाम भी परेशान है भाई। 20 लाख लोग, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, सोर्स प्रूफ आपकी स्क्रीन पर, 20 लाख लोग, 2 मिलियन जो इजराइल की आवाम है इस जंग की वजह से, जबकि ससुरे ये नहीं मर रहे हैं, गाजा के लोग रहे हैं, फिलिस्तीन के लोग मर रहे हैं, लेकिन ट्रॉमा में इजराइल के लोग चले गए हैं। इजराइल के 2 मिलियन लोग दिमागी तौर से परेशान हैं, कई पागल हैं, कई को दौरे पड़ रहे हैं और लगभग 2 मिलियन 20 लाख लोगों का, इजरायली लोगों का इस वक्त इलाज चल रहा है। उनको थेरेपी की ज़रूरत पड़ रही है। बहुत सारे प्रेशर बनने के बाद इजराइल ने 1/3 गाजा के अंदर ट्रक्स को अलाउ किया है। हालांकि हमारे पास इसकी पुष्टि नहीं है कि इजराइल ने गाजा के अंदर कितने ट्रक्स जाने दिए हैं। एक बात ये भी आ रही है, जो ट्रक गाजा पर रुके हुए हैं बॉर्डर पर, वो भाई 4-4 महीने से रुके हुए हैं। अब एक जगह खाने का सामान 4 महीना आप छोड़ दीजिए तो बचेगा क्या उसके अंदर। तो जो खाना पहुंच रहा है गाजा के अंदर वो खाने लायक भी नहीं है। इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा। इजराइल ने जितने बम मारे हैं गाजा पर, उसमें हज़ारों बम ऐसे हैं जो फटे नहीं हैं, मलबे में दबे हुए हैं। ऐसा ही एक बम अचानक से फट गया जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई जो उस मलबे में खेल रहा था। साथ में कई आसपास के लोग भी घायल हुए हैं। उधर हमास ने बड़ा खुलासा किया है, कहा कि सर्च के दौरान हमें एक और इजरायली हॉस्टेज की लाश गजा की ज़मीन में मिली है। हिजबुल्लाह के टॉप जो कमांडर कत्ल किए गए कल, अली तबातबाई, उन पर ईरान का बड़ा बयान आ गया है। हज़रत मोहतरम, ईरान ने ऑफिशियली कहा है, IRGC ने कहा है कि जो तबातबाई हैं इनकी मौत का बदला सही समय पर, निर्धारित समय पर लिया जाएगा और उसका रिएक्शन ज़रूर दिखाया जाएगा। हज़रत उधर अमेरिका ने कहा है, दावा किया है कि हमें ईरान से मैसेज मिला है कि हिजबुल्लाह इजराइल के साथ जंग बढ़ाना नहीं चाहता। वहीं रिपोर्ट यह है कि तमाम पाबंदियों के बावजूद चाइना ईरान से दबादब लगातार तेल ले रहा है। उधर खबर ईरान से यह आ रही है कि ईरान के सिक्योरिटी चीफ पाकिस्तान जाने वाले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान और ईरान सऊदी अरब के लिए कोई मिलिट्री टाई पर साइन कर लें? अगर ऐसा होता है तो ईरान की बल्ले बल्ले है। वहीं 26 नवंबर को पेरिस में यूरोपीय यूनियन और ईरान की मुलाकात होगी और मामले को शांत करने के लिए, नॉर्मलाइजेशन करने के लिए मीटिंग की जाएगी ताकि तनाव दोनों के बीच कम हो सके। ईरान ने ऑफिशियली फिर अनाउंस किया है कि इजराइल से जंग की संभावनाएं ज़्यादा हैं और हम पूरी तरह से जंग के लिए तैयार हैं। माने न माने, ईरान में पानी की किल्लत तो है। ये जो परेशानी है काफ़ी बड़ी है। एक वीडियो है 2022 का, ये पहला मंजर है। ये देखिए, जहाँ पर वो नहर पूरी भरी हुई है, झरना जारी है। वहीं आज 2025 में सेम उसी जगह पर जो क्रिएटर है ईरानी बैठा हुआ है और वो पूरी जगह सूखी हुई है। मोहतरम हजरात,
मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल अभी के लिए जो बड़ी खबरें थी वो इतनी हैं। ज़बरदस्ती इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करने जा रहा हूं ताकि आपका समय ख़राब ना हो। आपसे गुजारिश है दोनों हाथ जोड़कर कि हमारे दोनों चैनल रज़ाग्राफ़ी सोशल, रज़ाग्राफ़ी एक्सप्रेस, क्योंकि आपको पता है आपका भाई ऐसा काम करता है, साल में 2-2 बार चैनल हैक हो जाता है, यूट्यूब चैनल डिलीट मार देता है। वो तो आपकी मोहब्बत है कि चैनल वापस आ गया, वरना ये वापस भी ना आता। खैर, आपसे गुजारिश है मेरे इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए आगे आना चाहते हैं तो इस स्कैनर और इस अकाउंट डिटेल का इस्तेमाल करके गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।